नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो है टाइफाइड फीवर के बारे में, इसके रूट कॉज के बारे में कि ये होता क्यों है, कैसे होता है। दूसरा, आप कैसे जानेंगे कि आपको टाइफाइड हुआ है। और तीसरा, इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, टाइफाइड एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के चलते होता है। इसका फैलने का कारण है फीको ओरल रूट। जिस किसी की भी टाइफाइड माने जिस किसी को भी अगर टाइफाइड होगा तो 100% श्योर है, मीन्स उसके जो स्टूल है वहाँ पे आपका उसके लैट्रिन में सल्मोनेला टाइफी आपको बैक्टीरिया पाया जाएगा। कोई इंसान जो पॉजिटिव है, जिसका टाइफाइड ऑलरेडी है, वो मान लीजिए शौच के लिए जाता है, टॉयलेट जाता है, और वो टॉयलेट जा कर के ठीक से अगर हाथ नहीं धोता है और वो आकर के किसी फल को या किसी सब्जी को या फिर किसी कहीं पे अगर वाटर कंटेनर ये किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, पानी अगर स्टोर किया हुआ है, उसमें हाथ रख देता है, तो क्या होता है, वो वाटर, वो आपका फूड, वो फल, वो सब्जी, सारा क्या हो गया, कॉन्टामिनेटेड हो गया, मीन्स सारा इन्फेक्टेड हो गया। अब उस पानी को अगर कोई दूसरा इंसान पीता है तो वो भी टाइफाइड पॉजिटिव होगा। कैसे होगा? सल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसमें समा जाएगा। तो इस तरह ये फैलता है एक जगह से, एक इंसान से दूसरे इंसान पे। दोस्तों, ये हमारे ओरल रूट से जा करके सबसे पहले ये हम लोगों का जो डिस्टल इलियम है वहाँ पहुँचता है। पेट में है, पेट में जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे होता है डिस्टल इलियम। उसे जाकर के इन्फेक्ट करता है। उसे इन्फेक्ट करने के बाद जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैक्टीरियमिया। अब डिस्टल इलियम एंटर करने के बाद ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में चल जाता है। ब्लड स्ट्रीम में हो करके, ये ब्लड स्ट्रीम में हो करके जा कर के आपका स्प्लीन को, गॉल ब्लैडर को, लीवर को, सारा ये सब को, ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है, और जिसे हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियमिया भी बोलते हैं, और या तो इसे हम लोग बोलते हैं सेप्टिसेमिया। और अगर ये तब स्थिति होती है जब आपका टाइफाइड पॉजिटिव है, एटलीस्ट 10 to 15 डेज हो चुका है और हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं उस केस में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ भी अगर नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फाइनली ये क्या करता है, फाइनली ये फिर से आपका, क्योंकि ब्लड जो सर्कुलेशन है वो तो एक साइकिल है, वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और फाइनली ये क्या करता है, इसे बोलते हैं टर्मिनल बैक्टीरियमिया। टर्मिनल बैक्टीरियमिया, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइफाइड के 3rd स्टेज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका चांसेस बनता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, और फाइनली पेशेंट जो है डेथ की तरफ जाता है। अब बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के, कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं ताकि टाइफाइड से बचा जा सके। पहला चीज़ है, जो हम लोग कहीं भी जाते हैं, बाज़ार गए या फिर कहीं घूमने गए, तो हम लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो पब्लिक टॉयलेट जब भी यूज़ करते हैं तो ये ध्यान रखने का है कि आपके पास एक छोटा सा आपके पर्स में या तो आप हैंड वॉश कैरी कर सकते हैं या फिर सोप पेपर कैरी कर सकते हैं, और अच्छा से खाना खाने से पहले हाथ को धोना है, रब करके अच्छा से, ताकि अगर मान लीजिए आपसे आधा घंटा पहले उस पब्लिक टॉयलेट को कोई किसी और ने यूज़ किया है और वो इन्फेक्टेड था टाइफाइड से, तो क्या होगा, आप भी जाकर के उसको यूज़ कर रहे हैं और वो हो सकता है आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें, पब्लिक टॉयलेट या फिर घर के भी टॉयलेट यूज़ करें, तो अच्छी तरह आप अपना हाथ धोएं, साफ रखें। दूसरा, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और वहाँ पे टाइफाइड के केसेस सपोज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अपना पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। हमेशा हाथ को धोते रहना है। कोई भी चीज़ खाएं तो उससे पहले
हाथ धोना है, कंपलसरी है, द मैंडेटरी। तो खास करके जहाँ पे टाइफाइड फैला हुआ है, जिस हॉस्पिटल में मरीज जाता है टाइफाइड्स के। तीसरा जो है, कोई भी चीज़ हम लोग कच्चे नहीं खाना चाहिए। कच्चे इन द सेंस, सपोज कोई ठेले वाला है, बाजार गए हुए हैं, इसी तरह से जा कर के एप्पल उठाए, एप्पल लेकर के खाने लगे, वो गलती नहीं करनी है। एप्पल आपको खाना है, अच्छा से उसे धो करके खाइए, वॉश करके खाइए। कच्चा चीज़ नहीं खाना है। गाजर गए, गाजर जा करके सब्जी मंडी से खा रहे हैं उठा करके, नहीं, ये सब काम नहीं करना है। ये सब काम करने से चांसेस बनता है कि आपको भी वो हो सके, आप भी इन्फेक्टेड हो सके। और चौथा है कि आप अपना सेल्फ हाइजीन अच्छा से मेंटेन कीजिए, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो। हमेशा हाथ को धोइए और हमेशा कोशिश कीजिए कि कुक्ड बॉइल्ड फूड खाइए। कच्चा जितना भी है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, उसे अवॉइड कीजिए। अब दोस्तों बात करेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जिसे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, इसके जो लक्षण हैं वो है आपके राइज इन टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और एक सर्टेन लिमिट तक जाकर के कांस्टेंट रहेगा। अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ना मीन्स हम लोग क्या सोचते हैं, फीवर। तो फीवर, ये याद रखिए। और एक चीज़ आज बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ साइन दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ योर बॉडी। You have to diagnosis and find out what is going wrong with your body. Okay, so टेम्परेचर क्या होता है, हाई बढ़ होता है, थोड़ा सा फीवर आता है और वो कांस्टेंट रहता है। सेकंड क्या है, जो साइन है, कॉन्स्टिपेशन। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगी और उसमें क्या है कि डायरिया भी हो सकता है। कभी कभी किसी को डायरिया होता है, एकदम पतली लैट्रिन होगी पानी की तरह, और वो जो लैट्रिन होगी लगभग आपका समझ जाओ, जो पी सूप होता है, पी सूप माने मटर के दाने के जो सूप होते हैं, हरा रंग की एकदम लैट्रिन होगी, पतला वाटरी टाइप की। तीसरा है आपका जीभ, जो हम लोग का टंग है, जीभ में वाइट लेयर आना, जीभ में वाइट लेयर जम जाना। और चौथा है आपका ब्लड डिसेंट्री भी हो सकता है, जो ब्लड आना आपका लैट्रिन के रास्ते से। पांचवा हो सकता है आपका हेडेक, सर बहुत भारी रहेगा और सर दर्द रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसे पहचानेंगे कैसे? इसे बहुत ही अर्ली स्टेज में पहचाना जा सकता है, बहुत ही जल्दी। वो कैसे? पहला है जो है कि ब्लड कल्चर अगर टेस्ट कराएंगे उससे हम लोग जान सकते हैं। सेकंड है आपका स्टूल कल्चर से भी पता चल सकता है। थर्ड है आपका यूरिन कल्चर। फोर्थ है आपका टाइफी डॉट IgM एंटीबॉडी टेस्ट। और एक जो है आपका है वो है आपका विडाल टेस्ट। लेकिन विडाल टेस्ट आज के डेट में थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि बहुत कॉमन सा है टेस्ट, लेकिन कम से कम 10 से 15 दिन के बाद ही उसमें विडाल पॉजिटिव आता है। मीन्स श्योर शॉट उसमें आप नहीं बोल सकते हैं कि आपको टाइफाइड है, पता चलेगा अगर। विडाल थोड़ा सा टाइम लेता है और ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसमें विडाल टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, आप अगर कराना चाहो तो करा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या है? अगर फीवर है तो पैरासीटामोल, यहाँ आप देख सकते हैं कैलपॉल या क्रोसिन या डोलो 500 mg दिन में 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। अगर कॉन्स्टेंटली फीवर रह रहा है तो दिन में 3 टाइम। और 2 नंबर में क्या देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्लॉक्स। मैं कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, आप ब्रांड कोई भी ले सकते हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स, मॉलिक्यूल दवाई का बता रहा हूँ, आप ब्रांड कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिन में 2 बार, सुबह शाम, BD डोज है। लेकिन अगर फीवर नहीं है, एकदम मीन्स 1 घंटा के लिए दिन भर में आता होगा, तो उस केस में क्या करना है? पैरासीटामोल को नहीं देना है। मीन्स इफ़ नीडेड, SOS, इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तब दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा पैरासीटामोल को। लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिन में 2 बार चलता रहेगा कंटिन्यू। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक कम से कम स्टार्टिंग। सेकेंड में है आपका चॉइस ऑफ ड्रग,
जिसको बोलते हैं ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन 200 mg। इसको कैसे देंगे? ये भी सुबह शाम, दिन में 2 बार, सुबह शाम। और सेम इसमें भी वैसे ही है, अगर फीवर नहीं है तो पैरासीटामोल नहीं देंगे, अगर है तो दिन में 3 टाइम, पहले पैरासीटामोल फिर ओफ्लॉक्सासिन। थर्ड क्या है आपका? तीसरा है आपका टैक्सिम, जिसको बोलते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन है सिफैक्सिम। सिफैक्सिम 200 mg टैबलेट। इसको भी कैसे देंगे? सुबह शाम, दिन में 2 बार, बीडी डोज है। कितना? सिर्फ वही 10 दिनों तक, सुबह शाम करके। जिनको टैबलेट 10 दिनों तक खाने में थोड़ा सा तीता लगता है, बिटर लगता है टेस्ट, वो क्या कर सकते हैं? इंजेक्शन ले सकते हैं, जिसका जो इंजेक्शन है आपका वो है आपका सेफ्ट्रियोक्साजोन इंजेक्शन। यहाँ फोटो में भी देख रहे होंगे सारा चीज़। सेफ्ट्रियोक्साजोन इंजेक्शन ले सकते हैं। ये जितने भी दवाई हैं ये आपके नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट कर करके ले सकते हैं। पांचवा जो है आपका, पांचवा इसका आता है आपका ओरल वैक्सीन, जिसको बोलते हैं टाइफाइड ओरल वैक्सीन। कैप्सूल फॉर्म में रहता है, यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं। हर एक 5 सालों में ये लिया जाता है, ठीक है। और ये 4 का आता है, 4 लेने का है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।